But the Bible says don't labor to be rich. पर बाइबल कहती है कि तुम धनी होने के पीछे परिश्रम मत करना। Okay, why? Point number 1. क्यों? पहला मुद्दा, Because in the kingdom, prosperity is by grace, not by struggle. क्योंकि राज्य में समृद्धि अनुग्रह से आती है, संघर्ष से नहीं। Praise God. No matter what field you are in, you have bills to pay. भले आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आपके पास बिलों का भुगतान है। No matter where you are, भले आप कहीं भी हो, even if you're doing ministry, भले आप सेवकाई क्यों ना कर रहे हो, you have to send your children to school. आपको अपने बच्चों को स्कूल में भेजना है। So it's so important to learn about how prosperity works. तो अब बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समृद्धि कैसे काम करती है इसके बारे में सीखें। You can get your car by faith, but you still have to run it on petrol. आप विश्वास से आपकी गाड़ी को तो ले सकते हैं, पर फिर भी आपको उसको पेट्रोल पे ही चलाना है, उससे नहीं। Just like salvation comes by grace, not by struggle. वैसे ही जैसे उद्धार भी अनुग्रह से आता है, संघर्ष से नहीं। Healing comes by grace, not by struggle. चंगाई अनुग्रह से आती है, संघर्ष से नहीं। So everything in the kingdom comes by grace. तो राज्य में हर एक चीज अनुग्रह से आती है। Many of us have experienced finances through struggle, but have you tasted the prosperity that comes by grace? It's a good taste. हम में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने समृद्धि को संघर्ष के द्वारा देखा होगा, पर क्या ऐसे है कि जिन्होंने समृद्धि को विश्वास से चखा हो, उसका स्वाद जो है वो अलग ही है। Through grace, He brings you to a place of all sufficiency. तो इसका अर्थ है कि वो अनुग्रह के ही द्वारा वो आपको ऐसी जगह पर लाता है जहां आपके पास बहुतायत है। Many of us are trying to reach that place by struggle, by toil, by manipulation. You don't reach there by struggle, you reach there by grace. बहुत से हैं जो उस जगह पर छल कपट से संघर्ष कर परिश्रम कर पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर आप वैसा नहीं, आप वहां पे अनुग्रह से पहुंचते हैं। Now notice again, इसे फिर देखें, how when God wants His children to come to the place of all sufficiency, what does He do? जब परमेश्वर चाहता है कि वो अपने सारे बच्चों को बहुतायत के क्षेत्र पर लेकर आए, तो वो क्या करता है? He gives them grace. वो उन्हें अनुग्रह देता है। Through that grace, you reach the place of all sufficiency. उस अनुग्रह के द्वारा आप सर्व बहुतायत की जगह पर पहुंचते हैं। He doesn't want you struggling. वो नहीं चाहता कि आप संघर्ष ही करते रहे। He doesn't want you toiling. वो नहीं चाहता कि आप कड़ी परिश्रम करते रहे। Because you cannot serve both God and money. If you pursue money, you can't pursue God. क्योंकि आप पैसा और परमेश्वर के साथ में सेवा नहीं कर सकते। अगर आप पैसों के पीछे जाएंगे तो परमेश्वर के पीछे नहीं जा सकते। Amen. He wants us to pursue Him. वो चाहता है कि हम उसका पीछा करें। And how does God bring you to a place of all sufficiency? तो परमेश्वर आपको बहुतायत की जगह पर कैसे ला सकता He है? gives you grace. वो आपको अनुग्रह देता है। And through that grace, things begin to happen. और उस अनुग्रह के द्वारा चीजें होने लगती है। Doors begin to open. दरवाजे खुलने लगते हैं। Opportunities begin to come. अवसरें आने लगते हैं। Amen.